अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी सीएसएस की पहली क्लास है जिसमें आज हम देखेंगे सीएसएस का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ सीएसएस? सीएसएस इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल अ वेब पेज। अब सीएसएस क्या है? वो एक लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेज को, यानी कि जो आपने एचटीएमएल में बनाया होगा उसको स्टाइल करने के लिए। ठीक है, सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, सीएसएस डिस्क्राइब करता है कि एचटीएमएल के जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। जाहिर सी बात है, एचटीएमएल तो आपने फॉर एग्जांपल कोड लिख लिया, अब वो किस तरह से नज़र आना चाहिए, उसकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करता है? आपका सीएसएस। ठीक है, सीएसएस का सिंटैक्स आपके पास कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या है? एक सेलेक्टर है। ठीक है, अब सेलेक्टर तो है वो आपके पास बहुत तरह के हैं, मगर अभी जो है वो आपने H1 देखना है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है? H1 लिखा। H1 क्या है? आपका एक टैग है। ठीक है, यानी HTML का एक एलिमेंट है। उसके बाद आपने क्या लगानी है? करली ब्रेसेस, स्टार्टिंग और यहाँ पे एंड। इसके अंदर आपका क्या होगा? सारा यहाँ पर वो कोड होगा, या वो कह लो वो प्रॉपर्टीज़ या वो वैल्यूज़ आपने देनी है जिसकी मदद से आप इस एलिमेंट को स्टाइल करना चाह रहे हो। ठीक है, अब इस एलिमेंट पर कौन सी स्टाइलिंग होगी ये चीज़ कौन बताएगा? जो भी इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आप स्टाइलिंग करोगे। ठीक है, इस पूरी करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट बंद, इसके अंदर जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ या वैल्यूज जो भी कोड होता है, इस पूरे को हम क्या पढ़ते हैं? डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कि बताते हैं कि कलर क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, यानी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर अप्लाई करवाते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे कौन से एलिमेंट को लिया हुआ है? H1 को एलिमेंट को लिया हुआ है। ठीक है, H1 एलिमेंट क्या है? हेडिंग का टैग है, सिंपल। अच्छा, अब एक और चीज़ कि जब आप HTML का एलिमेंट लगाते हो ना, तो HTML में कैसे लिखते हो? ग्रेटर देन का साइन, H1 का टैग और लेस देन का साइन। ठीक है, इसी तरह स्टार्टिंग टैग और एंड टैग। मगर जब आप CSS में स्टाइल दे रहे हो तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना होता है? उस एलिमेंट का नाम लिखना होता है। ठीक है, अभी बात सिर्फ किसकी हो रही है? एलिमेंट्स की हो रही है। ठीक है, तो एलिमेंट का सिंपली आपने क्या लिखना है? यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद आपने क्या लगानी है? करली ब्रेसेस लगानी है, प्रॉपर्टी, और उसमें आपकी क्या देनी है? वैल्यू देनी है। ठीक है, अब देना किस तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। देखो, द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वो उस एलिमेंट को आपको लिखना होगा जिसको आप स्टाइल देना चाह रहे हो। नेक्स्ट क्या है? द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। कह रहा है कि जो आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक है उसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जैसे देखो अभी यहाँ कितनी दी हुई है? कलर ब्लू, यानी कि एक ये प्रॉपर्टी है, और एक फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि एक ये पूरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मार्किंग के लिए मैं आपको निशान लगा देता हूँ। एक ये आपके पास प्रॉपर्टी है यहाँ तक, और ये एक दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी है जो यहाँ तक है। ठीक है, अब देख लेना कि करली ब्रेसेस तो आपकी अलग लगी हुई है, ये रही आपकी करली ब्रेसेस और ये रही आपकी एक दूसरी करली ब्रेसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में जो आपका कोड लिखा हुआ है ये आपकी खिलाती है प्रॉपर्टी यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद बीच में क्या है? ये आपका खिलाता है कॉलन। ये जो आपको नज़र आ रहा है बीच में, ये आपका क्या कहलाता है? कॉलन। इसको आप कह सकते हो कॉलन। ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ पे इस तरह लिख लें। तो उसके बाद ये क्या है? ये आपका कहलाता है सेमी कोलन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सेमी, और साथ में ये बस कोलन लगा दें आप। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या होती है भाई? यही बता रहा है भाई, कलर लिखा, कलर के बाद कोलन लगाया, कोलन के बाद ये जो आपकी ये वैल्यू लिखी है इसको हम क्या पढ़ते हैं? वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है, और ये क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब कलर, और वैल्यू मतलब कौन सा कलर, यानी कि ब्लू। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है जो कि किसके लिए है? फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट क्या होता है? टेक्स्ट जिसको आप कहते हो, कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, जो हमने काम लिखा हुआ है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने किस में दी है? नंबरिंग में दी है। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे क्या चीज़ किस तरह से हम देते हैं। तो ये 12 पिक्सल है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी। उसके बाद दोनों को सेपरेट किया हुआ है किससे? ये बीच में क्या है? अभी आपको पीछे बताया, कोलन, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद ये रहा सेमीकोलन। ये डालना लाजमी है। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट बंद, तो ये पूरे को हम क्या कहते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्लेरेशन ब्लॉक। किस चीज़ का? इस चीज़ का कि भाई इस H1 पर कौन कौन सी स्टाइलिंग लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ मुख्तलिफ आपके पास सिलेक्टर्स हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कौन से? ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, और एलिमेंट सिलेक्टर, और एलिमेंट के अंदर एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि यानी कि ये कह लो
कि एट अ टाइम आप मल्टीपल एलिमेंट्स पर, जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग एलिमेंट्स, उन पर आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ H1 पी का टैग, इन दोनों पर एक ही कलर लग रहा है, तो मैं अलग अलग क्यों दूँ? तो मैं एक ही में ग्रुप बनाकर दोनों को एक ही कलर दे सकता हूँ। इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आईडी क्या है? देखो, आईडी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हो? हैश से, ठीक है। हैश से कैसे देना है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैग है, टैग में आपने क्या देना है? आईडी देनी है, ठीक है। आईडी देनी है और आईडी आप कोई भी यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास डॉट क्लास। क्लास को आप किस तरह देते हो? डॉट से, ठीक है। टैग के अंदर आप क्या लिखते हो? क्लास, और बीच में आपने कोई भी टेक्स्ट लिख देना है जो भी आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन जब सीएसएस में स्टाइलिंग करोगे तो आपने उसको किससे रिप्रेजेंट करना है? डॉट लगाकर। डॉट लिखोगे, डॉट लिखने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंट्रो लिखा हुआ है बकायदा। अगर यहाँ पे हम देखो, जो हमने HTML में जो स्टाइलिंग लगाई थी, तो वो किस तरह लगाया था? सॉरी, स्टाइलिंग कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट जो लगाया था क्लास का, वो इस तरह से लगाया था, क्लास और साथ में इंट्रो। तो जब स्टाइलिंग देंगे हम CSS में तो क्या लिखेंगे? डॉट इंट्रो, ठीक है। डॉट इंट्रो को क्या मतलब है? हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लास को, ठीक है। अगर हमने आईडी दी है, यानी कि एट्रीब्यूट हमने आईडी का लगाया है, तो आईडी में हमने क्या लिखा है? फर्स्ट नेम। तो जब CSS में स्टाइलिंग करेंगे तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? हैश लगाएंगे, ठीक है। हैश लगाने के बाद बकाया पूरा आपने वही नाम लिखना है जो भी यहाँ पे आपने डबल कोटेशन के अंदर डाला होगा। यहाँ फर्स्ट नेम लिखा है तो यहाँ पे भी क्या लिखा है? फर्स्ट नेम लिखा है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हैश है, यहाँ पे क्या है? डॉट है। तो डॉट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और हैश किसको कर रहा है? आईडी को कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है स्टार। स्टार क्या है भाई? स्टार आपने लगाना है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। का मतलब ये है कि इसके अंदर आपने कोई भी स्टाइलिंग अगर आप दोगे तो वो सारे एलिमेंट्स पर लग जाएगी। यानी CSS में आपने HTML में जितने भी टैग्स होंगे, H1 2 पैराग्राफ, सारे जितने भी होंगे, इस टैग के अंदर, सॉरी, इस सिलेक्टर्स के अंदर आपने जो भी स्टाइलिंग दोगे तो वो सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट जो मैंने अभी आपको बता दिया, ऊपर जो H1 का टैग था उसमें आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल अगर HTML में सिर्फ पी का टैग लगा हुआ है, तो CSS में अगर उसको स्टाइलिंग देनी है तो आप सिंपली क्या लिखते हो? यहाँ पे पी लिखते हो, ठीक है। किस में? CSS में, ठीक है। तो इसको भी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है, अब CSS आप लगाते कैसे हो? तीन तरह से आपके CSS लगते हैं, ठीक है। इंटरनल, सॉरी, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, तीनों CSS आप लगा रहे हो, ठीक है। अब तीनों में फ़र्क क्या है? वेज आपके पास तीनों हैं लगाने के, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक है आपके पास एक्सटर्नल, एक है इंटरनल और एक है इनलाइन। इनलाइन के लिए मैं लिख देता हूँ आई के साथ एन, ठीक है। अब मैंने एक पी का टैग बनाया, इस पर मैं दे रहा हूँ स्टाइल, ठीक है। मैंने तीनों के ज़रिए स्टाइल दे दिया। अभी के लिए ये समझ लो, एक ही टैग पर तीनों वेज में स्टाइल दे दिया। अप्लाई कौन सा होगा ज़्यादा? मतलब ज़्यादा तरजीह किसको दी जाएगी? ज़्यादा तरजीह आपके इनलाइन को दी जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टैग के अंदर ही लगता है, ठीक है। आपने पैराग्राफ का टैग बनाया तो वो एज अ एट्रीब्यूट स्टाइल का आप लगाते हो, और वो उसी लाइन के अंदर ही स्टाइलिंग होती है जिस लाइन में आपने पूरा पैराग्राफ का टैग लगाया हुआ होता है। उसके बाद है इंटरनल और है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल में आप अलग से फाइल बनाते हो, इंटरनल आप HTML के फाइल के अंदर ही काम करते हो, और इनलाइन जो है वो आप टैग के अंदर करते हो। डिफरेंट है। इनलाइन एलिमेंट के अंदर होती है, इंटरनल HTML की फाइल के अंदर होती है, एक्सटर्नल अलग से सेपरेट फाइल बनाते हो आप CSS की, ठीक है। तो अभी हम तीनों देखेंगे कि तीनों से आप किस तरह से स्टाइलिंग लगाते हो।